जी तो यूजर्स, अब हम बात करेंगे कि पेपर पैटर्न के ऊपर, जो सारा हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है कि हमें अच्छे मार्क्स हासिल करना है और हमें अच्छे रिजल्ट्स लेकर आना है। तो किस तरीके से हम असल में हम पेपर की वेटेज को देखेंगे कि पेपर के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। और अच्छा स्टूडेंट भी वही होता है जो पेपर के पैटर्न को समझता है और उसको अच्छा हल करता है। जितना अच्छा पेपर पैटर्न को समझेंगे, उसके मुताबिक हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उसके मुताबिक हम चैप्टर्स को तैयार करेंगे और उसके मुताबिक जो क्वेश्चन की वेटेज है हम उसको देखेंगे कि किस पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है और उसके कितने नंबर हैं, उसके मुताबिक हम उसकी प्रिपरेशन करेंगे और उसके मुताबिक फिर हमें मार्क्स हासिल करना आसान हो जाएगा। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें फर्स्ट ईयर सेकेंड के अंदर टोटल कितने मार्क्स हैं और फर्स्ट ईयर के अंदर कितने मार्क्स हमें सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव हैं और प्रैक्टिकल के कितने मार्क्स हैं। तो हम इसमें पहले बात करेंगे। फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का पेपर, ठीक है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमारे पास इसके मार्क्स हैं 75 और सेकेंड ईयर में भी 75 है और तीसरा हमारा है प्रैक्टिकल, इसके हैं 50 मार्क्स। तो टोटल हमारी जो बन जाती है 75 और 50, ये टोटल हमारा बन रहा है 200 मार्क्स, जो हमारे टोटल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मार्क्स हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर हम डिस्कस करेंगे 75 मार्क्स को। उसके लिहाज से हम उसको देखते हैं उसका पैटर्न कि वो किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, इसकी वेटेज कैसे बनती है। सबसे पहले हमारे पास जो पहला पार्ट है जो हमें दिया जाएगा, जो एमसीक्यूज का पार्ट है। एमसीक्यूज हमारे पास है, ये हमारे पास एक नंबर के 15 क्वेश्चंस होंगे जो मल्टीपल एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे। आइदर वो फिल द ब्लैंक्स फॉर्म में आते हैं, आइदर मल्टीपल चॉइस में आ जाते हैं या ट्रू फॉल्स की फॉर्म, ये सब एमसीक्यूज कहलाते हैं। तो ये हमारे पास है 15 क्वेश्चंस जो एक नंबर के हैं, जो हमारे 15 मार्क्स को बनाएंगे। इस पेपर को हमने एमसीक्यूज को हल करना है और उसके लिए मुताबिक हम हर एक्सरसाइज को प्रिपेयर भी करेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा एक पार्ट के अंदर आएगा। क्वेश्चन 3, 2, 3, 4, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 9 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 होंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 होंगे। लेकिन हमने हर पार्ट में से 9 में से 6 को अटेम्प्ट करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 9/6 है और 3 भी 9/6 है और 4 भी 9/6 है। तो हमारे पास यानी हर पार्ट में 6 क्वेश्चंस आ जाएंगे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस। और इसके नंबर कितने बनते हैं आप अगर देख लें, अगर 6 × 3 अगर हम कर लें, इनमें से हम कितने क्वेश्चन निकाल रहे हैं? 6 हर एक में से निकाल लें तो 6 × 3 हमारे पास 18 क्वेश्चन बन जाएंगे। और 18 मार्क्स की जो रेटिंग है, जो वेटेज बनता है वो 2, हर क्वेश्चन के शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स हमें मिलेंगे। तो 18 × 2 जो है वो हमारे हो गए 36। तो इस पार्ट में से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 जो हमारा एक पार्ट है, इसमें से हमें 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो कि 2 नंबर के हैं और 36 मार्क का हमारा ये एरिया कवर हो जाएगा, ये पार्ट हमारा कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो कि लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आता है। पहले एमसीक्यूज, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग। 5 ये है 5 से लेकर 9 तक, 5, 6, 7, 8 और 9। लेकिन इसके अंदर हमें चॉइस मिलती है। ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 5 क्वेश्चन है लॉन्ग। 5 लॉन्ग क्वेश्चन में हमें चॉइस दी जा रही है कि हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। हम 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब 3 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? इसमें हर एक क्वेश्चन जो वो 8 मार्क्स का है। आउट ऑफ 5 हमें 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और 3 में से हर एक क्वेश्चन जो है वो 8 मार्क्स का है। तो ये हो जाएगा हमारा 24 मार्क्स। 15, 36, 24, ये हमारा बनेगा 75। तो इस तरीके से हमारा पेपर कवर होगा। एमसीक्यूज के 15 मार्क्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि टोटल 18 है, 9 क्वेश्चन में से 6 करने होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 3 में भी 9 में से 6 करने होंगे और क्वेश्चन 4 में 9 में से 6, तो ये टोटल बन जाएंगे हमारे पास 18 क्वेश्चन जो कि इस पार्ट में
बनते हैं और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन शॉर्ट है जो 2 मार्क्स का है और टोटल बन जाएंगे 36। और अगला जो पार्ट है जिसमें 5 क्वेश्चन है, 5 में से 3 क्वेश्चन हमने लॉन्ग अटैम्प्ट कर रहे हैं और लॉन्ग में से हमारे पास जो 3 क्वेश्चन जो हमने अटैम्प्ट करने हैं उसका एक क्वेश्चन का 8 नंबर है, जो कि 8 × 3 = 24। तो टोटल वेटेज जो हमारे पेपर की बनती है वो है 75। इस तरीके से इसके अंदर हम चलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, हमें स्टूडेंट्स को इसको बहुत अच्छी तरह समझना है कि हमने प्रोसीड कैसे करना है। जो स्टूडेंट जितना अच्छा प्रोसीड करता है वो उतना अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। अगली इसके ऊपर मैं आपसे ये भी साथ साथ बताते रहूँगा कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे किया जाता है। पेपर को अटैम्प्ट करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं जो जनरली हम आम लाइफ में अपने टीचर से ज़्यादा सुनते हैं, उसको भी हमने लर्न करेंगे। लेकिन वो इंशाल्लाह हम चैप्टर के वाइज आपको साथ साथ मैं बताता रहूँगा।